हेलो मेडिकोस, क्या हालचाल। आई होप तुम सब बढ़िया होगे, ठीक। और पढ़ाई तो में बहुत अच्छे से चल रही होगी। पिछले लेक्चर में हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? हमने विटामिन के, ठीक। आई होप तुमने वो देखा होगा, ठीक है। आज जो टॉपिक है वो है आपका विटामिन ई। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन चल रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हारे जो विटामिन जो रह गए हैं अब, वो विटामिन ए रह गया है और डी रह गया है। और कुछ ऐसी मतलब दो विटामिन और रह गए हैं वाटर सॉल्युबल, है ना, बायोटीन, पैंथोथेनिक एसिड, ये दो रह गए हैं, ठीक। वो छोटे छोटे हैं, वो मैं एक ही लेक्चर में कवर करवा दूंगा। बाकी ये दो विटामिन ए और डी रह गए हैं, ठीक है। मतलब तुम्हारा विटामिन जो है वो 3 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है, ठीक। 3 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम जो नया चैप्टर चालू करेंगे वो तुम्हारा या तो एंजाइम हो सकता है, ठीक है, या जीनोबायोटिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आज हम विटामिन ई कवर करते हैं, ठीक। और हाँ, जो मैं तुम्हें क्वेश्चंस भेजता हूँ ना, प्लीज़ उसको सॉल्व किया करो, ठीक। और अगर तुम उन क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे ना, तो तुम्हारे लिए है ना प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। मतलब तुम लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करोगे, समझ लो। अगर तुमने इन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं किया जो मैं भेजता हूँ तुम्हें, ठीक, तो उनको है ना करा करो, ठीक है। ऐसे क्या होगा, अगर हर रोज तुम प्रैक्टिस में करोगे, चाहे तुम आंसर देख के लिखो, ठीक है, लेकिन उसको करो और ग्रुप पर भेजो उसको, क्वेश्चन जो आंसर तुमने लिखे हैं, ठीक है। कम से कम कुछ तो दिमाग में जाएगा तुम्हारे, हाँ, जो चीज़ हमने लिखी है, ठीक है, ठीक। प्लीज़, ठीक है, काम किया करो पूरा, ठीक है। अब विटामिन ई स्टार्ट करते हैं। देखो, विटामिन ई जो होता है वो आपका एक वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, ठीक है, फैट सॉल्युबल। इसके पास एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, ठीक। क्यों एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फिनोलिक ग्रुप ऑन 6 ऑफ द रिंग। देखो, ये स्ट्रक्चर है विटामिन ई का, ठीक। इस विटामिन ई पर स्ट्रक्चर पे इसके जो बेंजीन देंगे ये वाली, इसके कार्बन पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जड़ा रहता है। तो इसकी वजह से विटामिन ई की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी डेवलप होती है, ठीक। अभी एंटीऑक्सीडेंट बिहेव कैसे करता है वो अभी हम देखेंगे, ठीक। अब मैंने एक और तुम्हें विटामिन मतलब एक वाटर सॉल्युबल विटामिन बताया था जिसका नाम है विटामिन सी। उसकी भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, लेकिन मैंने उसका फंक्शन वहाँ नहीं बताया था। अब मैं उसका फंक्शन यहाँ बताऊँगा, ठीक है। तो ध्यान समझना। तो अब जो विटामिन ई की जो डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है, ठीक है। तो ये अल्फा टोकोफेरॉल फॉर्म होती है किसकी, बीटा टोकोफेरॉल फॉर्म होती है इसकी, गामा टोकोफेरॉल होती है और डेल्टा होती है, ठीक। सबसे मोस्ट पोटेंट जो एक्टिव फॉर्म होती है, मोस्ट पोटेंट एक्टिव फॉर्म, वो होती है आपकी अल्फा टोकोफेरॉल, ठीक है। कौन सी होती है? अल्फा टोकोफेरॉल होती है, ठीक। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं विटामिन ई के? मैं इसको लिख दे रहा हूं, मोस्ट पोटेंट, ठीक है, ठीक। और इसका फंक्शन क्या होता है विटामिन ई का? आपका एंटीऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करता है, मेम्ब्रेन को बचाता है परऑक्सीडेशन से। देखो, ये मैं अभी तुम्हें बताऊंगा, ठीक है, मेम्ब्रेन को कैसे बचाता है परऑक्सीडेशन से, ठीक है। और कोएंजाइम क्यू को ये सिंथेसिस करवाता है। कोएंजाइम क्यू समझ रहे हो, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन्वॉल्व होता है ना। तो ये उसका सिंथेसिस करवाता है कोएंजाइम क्यू का। और डीएनए आरएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक। और नीडेड फॉर ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड फ्रॉम द इंटेस्टाइन। मतलब जो अमाइनो एसिड इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, उनका एब्जॉर्प्शन कराने में ये हेल्प करता है, ठीक है, विटामिन ई। और आपका ये रिक्वायर होता है फॉर प्रॉपर स्टोरेज ऑफ क्रिएटिन इन स्केलेटल मसल। मतलब क्रिएटिन का स्केलेटल मसल में क्या करवाता है? ये प्रॉपर स्टोरेज करवाता है, ठीक। तो ये फंक्शन तुम्हें याद करनी है, ठीक है। देखो, पहली बता रहा हूँ, जो विटामिन होता है ना, विटामिन एक, देखो विटामिन, मिनरल्स, है ना, ये सब टॉपिक याद करने के होते हैं, ठीक है। तो इसमें समझाने का ज़्यादा, मतलब जहाँ जहाँ समझने की बात आएगी मैं तुम्हें वहाँ चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है। वो मुझ पे छोड़ दो, ठीक, बस तुम फॉलो करते रहो, ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन क्या, मतलब इसके सोर्स क्या है? एक को आपका नट्स और सीड्स में पाए जाते हैं। नट्स और सीड्स कौन से? आलमंड्स हो गया, सनफ्लावर सीड्स हो गए। वेजिटेबल ऑयल्स में पाया जाता है, मतलब सनफ्लावर, वीट, जर्म ऑयल। ग्रीन लीफी वेजिटेबल में पाया जाता है, स्पाइनेच, ब्रोकोली। फ्रूट्स में पाया जाता है, एवोकाडो, मैंगो में, ठीक। फिश में पाया जाता है, ट्राउट फिश, साल्मन फिश, तो इसमें पाया जाता है, ठीक। इसका आरडीए मतलब रिक्वायरमेंट, मतलब कितनी होती है, क्या बोलते हैं,
हाँ, डेली रिक्वायरमेंट कितना लेना होता है विटामिन ई को? एडल्ट्स के लिए होता है 7.5 से लेके 10 मिलीग्राम पर डे, ठीक है। इतना ये अल्फा टोकोफेरॉल आपका विटामिन ई जरूरी होता है, ठीक है। अब इसकी डिफिशियंसी से क्या क्या हो सकता है? डिफिशियंसी आपका हीमोलिसिस हो सकती है आरबीसी मेम्ब्रेन की, ठीक है। मैंने तुम्हें अभी बताया कि ये मेम्ब्रेन को मतलब मेम्ब्रेन, अभी देखो अभी बताऊंगा मैं तुम्हें इसका मतलब, ठीक है। देखो मैंने बोला प्रोटेक्ट फ्रॉम मेम्ब्रेन पर ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट कर, है ना, ये काम करता है ये। तो ये इसकी अगर डिफिशियंसी होगी तो क्या होगा? हीमोलिसिस होगी आरबीसी मेम्ब्रेन की, ठीक। क्यों? क्योंकि फ्री रेडिकल्स बनेंगे, ठीक है। तो फ्री रेडिकल की वजह से आपकी आरबीसी मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक, जिसकी वजह से आरबीसी मेम्ब्रेन जो आरबीसी होती है वो टूट जाती है, ठीक है। और क्या होता है? ऑप्थेल्मोप्लेजिया हो सकता है विटामिन ई की डिफिशियंसी से, मतलब जो आई मसल्स होती हैं वो पैरालाइज हो जाती हैं, मतलब वीक हो जाती हैं। और आपका डिफिकल्टी इन वॉकिंग, चलने में दिक्कत होती है और मसल्स वीक हो जाती हैं, तो ये डिफिशियंसी है, ठीक। अब देखो मैंने बोला तुमसे एंटीऑक्सीडेंट की तरह कैसे बिहेव करता है ये, ठीक है। तो ध्यान से समझना है इसको, ठीक, मतलब समझो। देखो क्या हुआ, यूवी रेस और केमिकल ऑक्सीडेंट्स कोई भी है, ठीक है, मतलब सन से यूवी रेज हैं या कोई भी केमिकल ऑक्सीडेंट है, ठीक। उसने क्या किया, उसने हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक्ट किया, ठीक। जैसे उसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक्ट किया तो क्या हुआ, अब जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सिंपल सी बात है, बाइलिपिड लेयर से बनी होती है और कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात। तो अब जो लिपिड बाई लेयर है ना, ठीक है, अब उसमें लिपिड बाई लेयर है, इसका मतलब वहाँ पे आपके फैटी एसिड प्रेजेंट होंगे, ठीक है। कौन से फैटी एसिड्स होते हैं? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो सकते हैं, ठीक। तो वहाँ पे क्या होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट, जैसे ही ये यूवी रेस केमिकल ऑक्सीडेंट आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक्ट करते हैं तो वहाँ पे जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, मतलब प्यूफा मतलब क्या? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो जैसे यूवी रे केमिकल ऑक्सीजन इन पे एक्ट किया तो ये क्या बोलते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आपके रेडिकल्स बन गए। देखो रेडिकल फ्री रेडिकल का इनका मतलब फैटी एसिड रेडिकल बन गए, है ना। तो मतलब तो ये जो रेडिकल्स होते हैं ना, ये हमारे क्या करते हैं, डीएनए को डैमेज करते हैं, ठीक है। मतलब ये रेडिकल्स क्या करेंगे, ये रेडिकल्स अंदर जाएंगे सेल के, न्यूक्लियस पे एक्ट करेंगे, न्यूक्लियस के अंदर गया डीएनए, वहाँ डीएनए पे एक्ट करेंगे, डीएनए को डैमेज करेगा, जिसकी वजह से क्या होती है, आपकी स्किन प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, ठीक। तो इस डैमेज को बचाने के लिए आपका विटामिन ई काम करता है, विटामिन सी काम करता है और ग्लूटाथाइन भी काम करता है। कैसे? अब देखो ये रेडिकल बन गया, अब इस रेडिकल को हमें डैमेज मतलब हमें हमारी सेल को डैमेज होने से बचाना है, तो कैसे काम करेगा? तो देखो जो टोकोफेरॉल होता है विटामिन ई, वो क्या करता है, वो देखो ये रेडिकल है ना, रेडिकल फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स वो केमिकल्स होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, ठीक है, तो ये अपना क्या होगा, पेयर्ड अगर इसे इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये फ्री रेडिकल्स आपके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो नॉर्मल केमिकल थे, ठीक है। तो मान लो जो टोकोफेरॉल था, हमने इसको टोकोफेरॉल ने क्या किया, इसको इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक। जैसे ही इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये शांत हो गया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, फ्री रेडिकल्स का बनना रुक गया, तो फ्री रेडिकल यहाँ पे बनना बंद हो गया, ठीक, जैसे ही टोकोफेरॉल ने इलेक्ट्रॉन दिया। अब यहाँ क्या बन गया, अब टोकोफेरॉल ने अपना इलेक्ट्रॉन मतलब इसको दे दिया, तो ये तो बच गए, मतलब फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन बच गया। अब यहाँ टोकोफेरॉल रेडिकल बन गया, ठीक है, रेडिकल बन गया, तो इसको टोकोफेरॉल रेडिकल को टोकोफेरॉल में कन्वर्ट होना है। तो यहाँ पे कौन आता है, एस्कॉर्बिक एसिड। वो एस्कॉर्बिक एसिड क्या करता है, वो इसको रेडिकल है, मतलब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये टोकोफेरॉल रेडिकल टोकोफेरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। और एस्कॉर्बिक एसिड क्या होगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड में, ठीक। अब डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड को एस्कॉर्बिक एसिड में कन्वर्ट होना है, तो यहाँ पे कौन आता है, ग्लूटाथायोन। कौन आएगा यहाँ पे, ग्लूटाथायोन। तो ग्लूटाथायोन क्या करेगा, इसे अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड में। और ये ग्लूटाथायोन किस में चला जाएगा, ग्लूटाथायोन डाइसल्फाइड में, ठीक। जब ये ग्लूटाथायोन डाइसल्फाइड बन गया, अब इसको ग्लूटाथायोन में कन्वर्ट होना है, तो इसको ग्लूटाथायोन में कौन कन्वर्ट करेगा, NADPH आएगा। NADPH अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इलेक्ट्रॉन जैसे इसको देगा तो ये ग्लूटाथायोन बन जाएगा,
और ये NADPH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADP पॉजिटिव में। ठीक, एंजाइम कौन सा है, ग्लूटाथायोन रिडक्टेज। ठीक, तो ये वाली जो साइकिल है इसको हम बोलते हैं विटामिन ई साइकिल। ये वाली साइकिल है विटामिन सी साइकिल, इसको कौन सी साइकिल बोलते हैं, थायोल साइकिल। ठीक, तो ये एंटीऑक्सीडेंट का ये फंक्शन होता है। ठीक, समझ आया तुम्हें? तो पता चल गया ना कि विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट कैसे बिहेव करता है, वो ये प्रोसेस है। और विटामिन ई कैसे आपका एंटीऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करता है, वो मैंने बता दिया। ठीक है, सो आई होप ये तुम्हें समझ आया होगा लेक्चर। ठीक है, देखो ये वाला जो ऑक्सीडेशन होता है ना, लिपिड पर ऑक्सीडेशन, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड का, जब मैं ये तुम्हें ज़ीनोबायोटिक्स पढ़ाऊंगा ना, ज़ीनोबायोटिक्स, तब मैं तुम्हें इसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन कौन सी स्टेजेस हैं और क्या कॉज कर सकता है। अभी के लिए इतना याद रखो, यूवी रेज केमिकल ऑक्सीडेंट जो होते हैं वो आपके लिपिड पर ऑक्सीडेशन करते हैं, मतलब मेम्ब्रेन पे, जिसकी वजह से फैटी एसिड रेडिकल बनते हैं जो कि हमारे DNA के लिए बहुत मतलब नुकसानदायक होते हैं। तो उनको कन्वर्ट करने के लिए नॉर्मल केमिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए उसे टोकोफेरॉल आता है, इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक, अभी के लिए बस ये प्रोसेस को ध्यान रखो बस। ठीक, बाकी जब मैं तुम्हें ज़ीनोबायोटिक्स पढ़ाऊंगा तो इसका ये लिपिड पर ऑक्सीडेशन का बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा तुम्हें। ठीक है, और तुम्हें समझ भी आएगा। ठीक, सो आई होप तुम्हें ये समझ आया होगा। ठीक, विटामिन ई इतना ही था। सो पढ़ाई करते रहो। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, ध्यान रखो अपना। ठीक, और हाँ प्लीज़ क्वेश्चन सॉल्व किया करो जो ग्रुप पर आते हैं। ठीक है, बाकी एज योर विश, थैंक यू।